हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। तो आज से जो है हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बाबर को पढ़ने जा रहे हैं। मुगल शासक बाबर को, बाबर जो सबसे पहला शासक था मुगल शासक, उसके आरंभिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम बाबर के बारे में कंप्लीट जो है स्टडी करेंगे, A to Z जो है हम चीज़ों को देखेंगे कि बाबर की क्या क्या उपलब्धियां थी, बाबर ने क्या कुछ किया, इसके बारे में बाबर के बारे में जो है कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको जो ये सीरीज़ है जो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, ओके। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो क्लास आपके लिए ला रही हूँ, आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। चलिए कि मुगल शासक बाबर का आरंभिक जीवन। तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। सबसे पहला फैक्ट है कि जो मुगल शासक बाबर था उसका वास्तविक नाम बाबर नहीं था, बल्कि उसका वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर तो इसका जो है निकनेम था, जो कि बाद में फेमस हो गया था। नेक्स्ट है कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना राज्य, एक राज्य का नाम है फरगना, उसकी राजधानी कौन सी है, अंदीजान नामक शहर में हुआ था, जो अब क्या है, तुर्कमेनिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान में है। तो बाबर का जन्म कहाँ होता है, फरगना राज्य की राजधानी अंदीजान में। कब होता है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। कहीं कहीं 14 फरवरी दिया होता है और कहीं कहीं जो है इसका जन्म अलग डेट भी दी हुई है। तो जहाँ पर जो है इशू होता है वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे नहीं पूछता, तो इसके एग्जैक्ट डेट बाबर के आपको नहीं पूछेगा, इसके बर्थ के बारे में। लेकिन वही बात है ना, जिस बंदे को हम पढ़ रहे हैं, बाबर को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसलिए जो है इसकी जन्म और मृत्यु को हम देखते हैं। नेक्स्ट है कि बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बाबर के पिताजी थे उनका क्या नाम था, उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना का शासक था। बाबर का जन्म भी कहाँ हुआ था, फरगना की राजधानी में, और इसके पिताजी कहाँ के शासक थे, फरगना के, और तैमूर वंश से संबंध रखता था। कि जो बाबर का पिता था उमर शेख मिर्जा, ये एक तैमूर शासक था, तैमूर वंश से रिलेटेड था। नेक्स्ट है कि बाबर की माता का नाम, माता का क्या नाम था, कुतलुग निगार खानम। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके माता का इसके जीवन में काफ़ी योगदान रहा है। कि बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम था, जो कि प्रसिद्ध मंगोल सेनापति चंगेज खान के वंश से संबंध रखते थी। तो इसके पिताजी जो है वो तैमूर वंश से संबंध रखते थे और इनकी माता जो थी वो मंगोल सेनापति चंगेज खान की, चंगेज खान जो कि एक प्रसिद्ध मंगोल, ये मंगल लिखा हुआ है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, मंगोल सेनापति आएगा, कि मंगोल सेनापति चंगेज खान के वंश से संबंध रखती थी। बाबर की माता तुर्की फारसी भाषा की गहन ज्ञाती थी, मतलब कि तुर्की तो इसको आती थी और फारसी, दोनों भाषाओं का जो है काफ़ी डीप नॉलेज था बाबर की माँ को। और अपनी माँ से ही जो है बाबर ने भी तुर्की और फारसी भाषाओं का जो है अच्छी तरह से अध्ययन किया और वह भी इन भाषाओं में निपुण हो गया। नेक्स्ट, इस प्रकार बाबर की नसों में मध्य एशिया की दो महान विजेताओं, कौन कौन से, एक तो तैमूर और एक चंगेज खान का, मंगोलों चंगेज खान का 14वां वंश। तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, पूछा जाता है कि बाबर के नसों में किन मध्य एशिया के दो महान विजेताओं का रक्त दौड़ता था। तो आपको पता होना चाहिए, पिता की तरफ से तैमूर, पिता लास्ट में, तो वो तैमूर वंश से संबंध रखता है, याद करने का तरीका बता रही हूँ। और जो माता थी, माता की ओर से जो है वो चंगेज खान का। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि तैमूर की ओर से वो कौन सा वंशज था, तो 5वां वंशज था, और माता की ओर से 14वां वंशज था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि बाबर तैमूर की तरफ से 5वां वंशज था अपने पिता की तरफ से, और जबकि माता की ओर से जो है वह 14वां वंशज था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है कि बाबर के नाना का नाम, कि बाबर के नाना का क्या नाम था, यूनुस खान। नेक्स्ट है कि बाबर के नानी का नाम एहसान दौलत बेगम। बाबर पर उसके नानी का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसने बाबर में साहस,
आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय के गुण कूट कूट कर भर दिए। तो दृढ़ निश्चय, साहस और आत्मविश्वास का जो है ये सब गुण जो है बाबर को कहाँ से मिले थे? बाबर को मिले थे अपनी नानी एहसान दौलत बेगम से। इसी दृढ़ निश्चय के कारण जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर हमला किया था, क्योंकि उसकी दृढ़ इच्छा थी कि भारत को वह जीते, भारत में वह आक्रमण करे। अपने इसी दृढ़ निश्चय और साहस और आत्मविश्वास की लगन के साथ जो है बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि बाबर के दादा का नाम। हमने माता पिता देख लिए, हमने नाना नानी देख लिए, अब आते हैं बाबर के दादा का नाम। कि बाबर के दादा का नाम अबू सईद मिर्जा था। बाबर के दादा ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जिसमें समरकंद शामिल था। ये सारे जो है शहर हैं किसके? उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में जो थे शहर, समरकंद, बुखारा, फरगना, बलख, बदखसा, ये सारे राज्य हैं। खुरासान, काबुल, कंधार, गजनी इत्यादि क्षेत्र शामिल थे। किसमें शामिल थे? ये जो बाबर के दादा ने एक एम्पायर साम्राज्य खड़ा किया था उसमें ये सब शामिल थे। इन सभी जगह जो है बाबर के दादा का नियंत्रण था, कंट्रोल था। उसके राज्य की राजधानी हिरात थी। किसके राज्य की? जो बाबर के दादा ने जहाँ जहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था इन सभी की मिलाकर जो है बाबर के दादाजी ने राजधानी बनाई थी हिरात। बाबर के दादा का नाम आप ध्यान रखिएगा, अबू सईद मिर्जा। 1469 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? बाबर के दादाजी की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने मध्य एशिया के राज्यों को आपस में विभाजित कर लिया। कि जो ये राज्य जो बाबर के दादा ने स्थापित कर रखे थे या फिर शासन अपना चलाया हुआ था, इन सभी को इनके दादाजी की मृत्यु के बाद इनके पिता फिर या इनके ताऊजी या काका जी ने जो आपस में बांट लिया था। तो सबसे पहले जो है सुल्तान अहमद मिर्जा को समरकंद और बुखारा का राज्य मिला। नेक्स्ट है महमूद मिर्जा को बदखसा का राज्य मिला। नेक्स्ट है उलुग मिर्जा को काबुल तथा गजनी का राज्य मिला। नेक्स्ट है उमर शेख मिर्जा जो कि बाबर के पिताजी थे, उनको फरगना का राज्य प्राप्त हुआ। तो तभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उमर शेख मिर्जा जो है फरगना का शासक था और बाबर का जन्म भी फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ था। तो ये बाबर के पिताजी जो थे वो 4 भाई थे। इन 4 भाइयों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने अपने साम्राज्य को बांट लिया था, जिसमें कि बाबर के पिताजी को फरगना का राज्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है दादाजी के बारे में हमने पढ़ लिया बाबर के। अब है कि बाबर की दादी का नाम था आयशा एहसान दौलत बेगम। आयशा भी मिलता है कहीं कहीं, एहसान भी मिलता है, एहसान दौलत बेगम था। बाबर की दादी ने उसे कुशल व्यवहार करना सिखाया, शिष्टाचार की शिक्षा दी। कहा जाता है कि बाबर की दादी ने बाबर की प्रारंभिक समस्याओं को ख़त्म कर दिया। मतलब कि बाबर को जो कोई भी दिक्कत होती थी बचपन में तो वह अपनी दादी से शेयर करता था और इसकी दादी से राय देती थी, इसे समझाती थी कि तुम ऐसे ऐसे करो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। और इनकी जो बाबर की प्रारंभिक ताजपोशी जो है वो भी इसकी दादी ने ही की थी। कहा जाता है कि बाबर की दादी ने जो है बाबर की अच्छे जीवन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी दादी ने और इसकी नानी दोनों का जो है बड़ा योगदान था बाबर के जीवन में। नेक्स्ट है कि बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था, जो कि बाबर से 5 साल बड़ी थी। बाबर के पूरे जीवन काल में इसने बाबर का साथ दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बाबर की बहन का क्या नाम था? खानजादा बेगम, जो कि बाबर से 5 साल बड़ी थी। नेक्स्ट देखते हैं बाबर की पत्नियां, कि जो बाबर की पत्नियां थीं, काफ़ी पत्नियां होती थी उस समय, तो शासक जो थे उनकी एक एक नहीं 5-5, 6-6, 10-10, 11-11 पत्नियां थीं। कहा जाता है कि बाबर की 11 पत्नियां थीं। 11 पत्नियों में से कुछ का नाम यहाँ पे मैंने लिखा है, तो देख लीजिएगा, इतने मिले मेरे को। तो एक पहला है आयशा सुल्तान बेगम। कहते हैं कि ये सबसे पहली बेगम थी और इस बेगम से जो है बाबर को एक पुत्री प्राप्त हुई थी और पुत्री के बाद जो है आयशा सुल्तान बेगम की मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी के कारण, तो ये जल्दी ही मर जाती हैं। आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मासूमा सुल्तान, महम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबारका यूसुफ जई, गुलनार अगाचा, बेगा बेगम आदि जो है ये टोटल मिलाकर बाबर की 11 पत्नियां थी, जिसमें कि 8-9 के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देख लीजिए, इतना नहीं पूछेगा कि बाबर की पत्नियों के नाम बताओ आप बारी बारी से, लेकिन फिर भी जो है हम अगर बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है बाबर के बेटे, ये इंपॉर्टेंट है। बाबर के बेटों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला हुमायूं, जो कि बाबर के बाद शासक बनता है मुगल शासक का। उस कामरान मिर्जा, अस्करी हिंदाल, अहमद शाहरुख। तो इसमें जो है बाबर के 6 बेटों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से शासक कौन बनेगा बाबर के बाद? हुमायूं। तो आपको बाबर के बेटों का नाम आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं, आपको ऑप्शन दे देगा कि बाबर के पुत्रों के नाम बताओ। आपको यहाँ पे 6 दिए हैं, 7 दे देंगे, कोई एक्स्ट्रा नाम दे देगा जो कि बाबर का बेटा नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं, कामरान, ये मिर्जा अगर याद नहीं रहता तो कोई ज़रूरी नहीं, आप ऐसे याद रखिए। हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल, अहमद शाहरुख। हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल, अहमद शाहरुख। 2-2 के पेयर बना के कर लीजिएगा कि हुमायूं कामरान था, अस्करी हिंदाल था, अहमद शाहरुख था। नेक्स्ट है बाबर की बेटियां, कि बाबर की बेटियों के नाम भी मिलते हैं। एक पहली है गुलजार बेगम, गुलरंग या फिर गुलबदन या फिर गुलबर्ग। साबी के नाम जो है वो गै से स्टार्ट होते हैं, एक जैसे से लगते हैं, तो आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं पूछा जाता कि बाबर की पुत्रियों के नाम बताओ, बाई चांस ही रेयर क्वेश्चन बनता है अगर पूछ भी लेगा तो, लेकिन हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बाबर की मातृभाषा, की जो इसकी मातृभाषा थी वो कौन सी थी? चगताई तुर्की, मतलब कि तुर्की जो है इसकी भाषा थी बाबर की। लेकिन वहाँ पर फारसी भाषा अधिक बोली जाती थी, कि बाबर का जो राज्य था फरगना, इनके पिताजी जहाँ रहते थे वहाँ फारसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग होता था। तो जो बाबर है वो फारसी भाषा भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि इसकी माता जो थी बाबर के वो फारसी और तुर्की की गहन ज्ञाता थी, उसको अच्छी तरह से ये दोनों भाषाएं आती थी। तो इसने अपने पुत्र बाबर को भी इन दोनों भाषाओं का अच्छी तरह से ज्ञान करवा दिया था। बाबर फारसी भाषा में भी प्रवीण था। उसने बाबरनामा ग्रंथ, जो कि बाबर की बायोग्राफी है, बाबर की जीवनी है बाबरनामा, वह भी जो है अपनी चगताई तुर्की अपनी मातृभाषा में ही लिखवाई है। ओके, तो ये था बाबर के बारे में, उसके आरंभिक जीवन के बारे में, कि बाबर का आरंभिक जीवन कैसा था। यहाँ से जो है क्वेश्चन इनके नाम के बारे में पूछ सकता है, आपको जन्म के बारे में पूछ सकता है, इनके पिताजी के बारे में पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि इसका वंशज जो है वो तैमूर की तरफ से कौन सा वंशज था, 5वां, और चंगेज़ खान की तरफ से 14वां। आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, पिता तय पे समाप्त हो रहा है पिता नाम, तो पिता जो है वो तैमूर से रिलेटेड, आप इसमें मिस्टेक मत कर जी, कहीं पिता को आप चंगेज़ खान का वंशज बना दो और माता को तैमूर का। याद रखिएगा, पिता जो है वो तैमूर का 5वां वंशज था और माता जो थी वो चंगेज़ का 14वां वंशज थी। बाबर के नाना का नाम यूनुस खान और नानी जो है एहसान दौलत बेगम। नानी का काफ़ी प्रभाव था, साहस, आत्मनिश्चय, आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय के गुण नानी से मिले थे इसको। फिर बाबर के दादा का नाम आता है अबू सईद मिर्ज़ा, और दादा ने जो है काफ़ी बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। और इसके दादा की मृत्यु के बाद इनके पिताजी और 4 भाई थे जिन्होंने कि आपस में साम्राज्य को बांट लिया था। और बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा, जिनको कि फरगना का राज्य प्राप्त हुआ था, जो आगे चलकर इनके पिताजी की मृत्यु के बाद बाबर भी जो है वो फरगना का ही शासक बनता है। और बाबर की दादी का नाम आयशा एहसान दौलत बेगम था, जो कि बाबर को कुशल व्यवहार और शिष्टाचार की शिक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट की बाबर की बहन का नाम खानजादा बेगम था, जो कि बाबर से 5 साल बड़ी थी, और इसका भी इसके जीवन पर काफ़ी प्रभाव रहा। बाबर की पत्नियां थी, 10-11 पत्नियां थी, जिसमें कि आयशा सुल्तान बेगम, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि सबसे पहली पत्नी थी और एकमात्र पत्नी थी, जिसकी मृत्यु जो है इसकी पुत्री होने के तुरंत बाद हो गई थी। बाबर के बेटे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, क्योंकि इनके बाद जो है बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठेगा, और कामरान, अस्करी हिंदाल जो है इनका जिक्र भी आता है। तो हुमायूं, कामरान, 2-2 के पेयर में याद करिए। मैंने ऐसे याद किया कि हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल, अहमद शाहरुख। हुमायूं, कामरान, अस्करी हिंदाल, हिंदल लिखा हुआ हिंदाल आएगा यहाँ पे, अहमद शाहरुख। बाबर की बेटियां, जो कि गै से सारे नाम स्टार्ट हो रहे हैं, एक जैसे से लगते हैं, गुलजार बेगम, गुलरंग, गुलबदन, गुलबर्ग। नेक्स्ट है कि बाबर की मातृभाषा, आपसे पूछ सकता है कि बाबर की मातृभाषा कौन सी थी, तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज भी करेगा, क्योंकि बाबर फारसी भी अच्छी तरह से जानता था और मुगल प्रशासन की जो भाषा थी, मुगल साम्राज्य की, वो भाषा भी फारसी थी। तो कई लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर प्रशासन की भाषा फारसी थी, इसका अर्थ है कि बाबर की मातृभाषा भी फारसी ही रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबर की मातृभाषा जो थी वो तुर्की थी,
जबकि फ़ारसी जो है उसके साम्राज्य में बोली जाती थी, इसी सभी लोग फ़ारसी को ज़्यादा समझते थे। इसीलिए जो है बाबर के साम्राज्य की मुग़ल शासन की प्रशासन की भाषा फ़ारसी रही और वह फ़ारसी ज़्यादा यूज करता था। लेकिन उसकी मातृभाषा का अगर कहीं जिक्र आता है तो मातृभाषा उसकी चगताई तुर्की थी। इसी में जो है इसने अपना बाबर नामक ग्रंथ लिखा है। अपनी आत्मकथा भी अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है बाबर के आरंभिक जीवन के बारे में आपको बताने की। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में बाबर के संघर्ष को देखेंगे कि कैसे कैसे वो शासक बनता है, कौन कौन उसके शासक बनने के बाद कौन कौन सी चुनौतियां को वो सामना करता है, फिर कैसे वो इन चुनौतियों को पार करता हुआ भारत पर आक्रमण करता है और भारत में एक बहुत बड़े एम्पायर की स्थापना कर देता है जिसका नाम था मुगल साम्राज्य, जिसका कि सबसे पहला शासक बाबर ही होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने जितने भी फैक्ट डाले हैं क्लास में सारे के सारे इम्पोर्टेंट। कोई भी फैक्ट जो है ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कोई भी बकवास नहीं डाली है, सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आप जितना मैंने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की उसी हिसाब से आप याद करने की कोशिश कीजिए और आप साथ में नोट्स बनाते जाइए। जैसे मैंने लिखा है मैंने इनको नोट्स पैटर्न में ही लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको अलग लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग जो अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। लेकिन सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट है बाबर के बारे में हम आगे आगे और भी ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट करते रहेंगे। ओके, प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको जो है ये मटेरियल कैसा लगा है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए आगे भी जो है ऐसी अच्छी क्लासेस लाती रहूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।